बार बार आप कम्बल कम्बल बोल रहे हैं। कहा भैया गधवा कहाँ गया? लगता है लोग दूसरा गोला के आदमी है जी, ये गोला के आदमी नहीं है। तभी तो लोग खाली कम्बल कम्बल रट रहा है और गद्दा रटवे नहीं कर रहा है। एगो फिल्म देखे था, आमिर खान का पीके आया था दूसरा गोला से। हमको लगता है कि प्रशांत किशोर जी भी दूसरे गोला से आए हैं बिहार पे। आप खोज रहे हैं वो यंत्र कि हम बन जाए मुख्यमंत्री। तो ऐसे ऐसे गरीब आदमी का, ईमानदार बिजनेसमैन का पैसा रखिएगा तो कभी एगो विधायक तक नहीं बन पाइएगा आप लोग। मुख्यमंत्री तो दूर की बात है। कोई आदमी आपका वेंडर नहीं गच रहा था सामान देने के लिए, हम 2 घंटा में सामान दे देते हैं। उसका सिला हमको ये मिलता है कि अपने पैसा मांगने के लिए मुंह में फेफड़ी पड़ जा रहा है हमको। नमस्कार, मैं प्रिया राज। आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। लगातार एक न्यूज 24 आपको सच्चाई से रूबरू कराता है। आपको बता दें कि लगातार बिहार की राजनीति तो हमने देखी है और इस पर पहल भी जारी की, और साथ ही साथ एक न्यूज 24 लगातार राजनीति पर बात करती है। लेकिन आज का मुद्दा भी अहम है और सच्चाई का एक जीता जागता उदाहरण, और किस तरह से हमारे देश के राजनीतिज्ञ आम जनता को ठगने का कार्य करते हैं, इससे भी रूबरू कराएंगे। जन सुराज पार्टी नाम तो सुना ही होगा। वो पार्टी जो अपने नाम को भी जिस जज्बे के साथ पेश करते हैं और काफी युवा को आकर्षित करने की एक बड़ी पहल जारी करते हैं। कहते हैं कि बिहार में हम अन्याय नहीं होने देंगे, और न्याय की बात करने वाली जन सुराज पार्टी जो तमाम इन दिनों चर्चे बटोरती रही, बीपीएससी मामले को लेकर, लगातार ऐशो आराम वाली जिंदगी को लेकर, और साफ तौर पे देखा गया तो व्यवस्थाओं को लेकर। लेकिन ये कैसी व्यवस्था है जो चरमराई हुई व्यवस्था है? आज उन्हीं पर हम खुलासा करेंगे। एक न्यूज 24 इस वक्त की जन सुराज पार्टी के साथ साथ प्रशांत किशोर का भी बड़ा खुलासा करने वाला है, जिसे जानकर आप भी चौंक जाएंगे। और जिस प्रशांत किशोर की सोच को आप भगवान के रूप में लेकर चल रहे हैं, कुछ पल के लिए आप डगमगा सकते हैं, इसलिए गौर फरमाइएगा। हमारे साथ सितेश जी भी मौजूद है और साथ ही साथ दीपक कुमार रजक जी भी मौजूद है, जो आज एक न्यूज 24 पर बहुत बड़ा खुलासा करने वाले हैं। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले सितेश जी से। सितेश जी, लगातार जन सुराज पार्टी अपनी अहमियता को बरकरार रखती है, नाम के साथ अच्छी बातें करती नजर आती है और कहती है कि हम व्यवस्था करा रहे हैं, छात्रों को न्याय की लड़ाई में हम उनकी अहम भागीदारी निभा रहे हैं। लेकिन वही खुद अन्यायिक कार्यों में और कहा जाए तो आपराधिक कार्यों में सम्मिलितता पाई जाती है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जनसुराज जिस तरीके से बिहार में अपना दबदबा कायम करते जा रहा है, लोगों को लगा कि 2025 में शायद हो सकता है कि बिहार की जनता को न्याय दिला पाए। लेकिन उन्होंने एक अच्छा खासा माहौल बनाया। बीपीएससी मामले को लेकर छात्र भी उनके समर्थन में उतरे, लेकिन जब छात्रों पर लाठी चली तो वो फिर पीछे चले गए। उसके बाद जिसने इनकी मदद किया, यानी कड़ाके की ठंड में जिसने इन्हें शरण दिया, यानी कंबल दिए, तोशक दिए, गद्दे दिए और सारी सुविधाएं दी, ये उन्हीं के पैसे मार दिए जी। हमारे साथ इस चीज को मेरे से बेहतर बताने के लिए दीपक जी हैं। जी दीपक जी, जिस तरह के सितेश जी ने बहुत बड़ी बात की कि जो जन सुराज के सूत्रधार कहे जाने वाले प्रशांत किशोर जी लगातार कंबल की बातें करते हैं। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पे चर्चे में रहा, जो छात्रों को वो कह रहे थे कि हमने तुमको कंबल दिए, तुम हमारे सामने बात करोगे। लेकिन जिस तरह से कंबल की व्यवस्थाएं करे, उसके बाद पैसे मारती नजर आ रही है ये जन सुराज पार्टी। आप जो बड़ा खुलासा करने वाले हैं एक न्यूज 24 को, हमारी जनता को बताइए कि प्रशांत किशोर की सोच क्या है और किस तरह से वो जो व्यवस्था की बात करते हैं, किस तरह की चरमराई व्यवस्था है ये। सबसे पहले तो एक 24 न्यूज को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जी। पिछले 7 तारीख को मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था कि हमारा इतना पैसा बाकी है जी, जिसमें मैं बताया हुआ होगा मीडिया के सामने कि 12,24,740 रुपया बाकी है जी। अब वर्तमान में मेरा जो सामान है उसका भी मैं बिल जोड़ूंगा, ये भी बात मैं मीडिया के सामने बोला था। उसके अगले दिन उनके प्रवक्ता मनोज बैठा जी और एक और नेतागण थे, जो दोनों आदमी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। दोनों कोई का प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत साफ साफ अंतर रहा। एक आदमी बोल रहे हैं कि 10-12 लाख रुपया तो प्रशांत किशोर जी के लिए राय के बराबर है, इसके लिए मीडिया में उनको आना नहीं चाहिए था, और शायद उनको कोई राजनीतिक पार्टी सपोर्ट कर रही है। जो लोग राजनीतिक पार्टी बोल रही है वही बोल रहे हैं। तो मैं उनको बता दूँ कि मेरे पीछे कोई राजनीतिक पार्टी का सपोर्ट नहीं है, मैं सच्चा हूँ और मीडिया के सामने आया था। और आपने दूसरे दिन मीडिया को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया कि मैं इनको 4,87,500 रुपया पेमेंट कर चुका हूं, यानी सारा पैसा मैं दे दिया हूं, सारा पैसा मैं, अब उनका पेमेंट सब क्लियर है। तो मैं सबसे पहले बता दूं
कि 4,87,500 पे उसका मैं हिसाब देना चाहता हूँ कि मैं 1,20,000 जो एडवांस बोला था, आज भी मैं बोल रहा हूँ उस काम का 1,20,000 हमको एडवांस मिला है और मैं उस बात पे कायम हूँ और मैं उसको अभी प्रूफ कर रहा हूँ जो आप लोग के सामने है। ये एक बिल आप देख रहे होंगे 2,47,500 रुपया। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ये कम्बल का दंड लिया जा रहा है, यानी कि भाड़ा नहीं जी। जो आपने कम्बल भुलाया उसका दंड लिया जा रहा है। 4,87,500 में 2,47,500 आप घटाते हैं तो आपका कितना अमाउंट बचता है? 2,40,000 रुपया। गौर फरमाइएगा, जनता जिस तरह से ये सच्चाई को पेश कर रहे हैं, हम चाहेंगे एक बार आप गौर फरमाइए इस कागजात पर जो प्रशांत किशोर की बातों का सबसे बड़ा तमाचा है, जो किस तरह से वो बरगलाने की काम करते हैं। और क्या कुछ खुलासा करना चाहिएगा दीपक जी? 2,40,000 रुपया बच रहा है जी, उसमें भी मैं अभी खुलासा करने जा रहा हूँ। ये बिल है आपका 5/1/2025 का, जो धनसुराज के कार्यकर्ताओं को सोने के लिए हॉल बुक किया जाता है जी। जो दरोगा राय पथ में महाराष्ट्र मंडल है, स्वतंत्रता सेनानी हॉल है। एनीबडी कोई भी मीडिया वहाँ जाके पता कर सकते हैं जी। कि 5 तारीख की डेट में बुक था कि नहीं। मेरे पास इसका वीडियो भी है बुकिंग का। तो ये 2 हॉल का मिलाकर 1,20,000 रुपये अमाउंट होता है। अगर 2,40,000 में से 1,20,000 आप घटाते हैं तो कितना बचता है? 1,20,000 रुपया। ये 5 तारीख का बिल का पेमेंट आया था। पहला पेमेंट 6 तारीख को 50,000 रुपया आया। दूसरा दिन 7 तारीख को इसका अमाउंट 50,000 रुपया आया, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 1,00,000 रुपया एडवांस घटाकर इसमें 20,000 रुपया ड्यू दिखा रहा है। ये 20,000 रुपया 13 तारीख को आया जी। तो 1,20,000 तो मेरा दूसरे काम का पैसा भेजे, गांधी मैदान का काम का तो पैसा भेजे नहीं कभी। तो 1,20,000 अगर घटा देते हैं 2,40,000 में से तो 1,20,000 बचता है, जो 3 तारीख को 30,000 रुपया जी और 5 तारीख को 90,000 रुपया आया था, जिसका मैं बैंक स्टेटमेंट भी लाया हूं, मैं आपको दिखा दूं जी। 3 तारीख को 30,000 रुपया एडवांस है, ठीक है। दूसरा आप आ जाइए 4 तारीख को 90,000 रुपया एडवांस, यानी 1,20,000 रुपया एडवांस मेरा गांधी मैदान का हुआ। तो मनोज बैठा जी, अगर आप किसी को हिसाब देते हैं, हमारी मीडिया के माध्यम से बात हो रही है, आप आज मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, तो 50,000, 50,000, 20,000, 90,000, 30,000, 2,47,000 ऐसे नहीं बोला जाता है। किस काम के लिए आपने पैसा दिया ये बताते हैं। आपका काम 5 तारीख को हुआ था, उसका पैसा था 1,20,000, जो ने आपने मीडिया के सामने शो कर दिया कि हमने कमल तोषक का पैसा दिए। सबसे बड़ा झूठ। अब आ जाइए तीसरा झूठ जी। अगर ये पैसा देते हैं, इनको देने में अच्छा रहता जी, बिल्कुल। 18/1/2025 को इनका हज भवन में काम हुआ था, जहां हमने 500 कुर्सी भेजा था। 1 रुपया इसका भी पेमेंट नहीं आया है। यहाँ तक कि ठेला वाला को देने के लिए पैसा भी ये लोग नहीं भेजे, जो अपने पैकेट से हमने पैसा पे किया, ये भी पेमेंट बाकी है। सबसे पहला जो आंदोलन हुआ था 29/12 में। दीपक जी, आपको गांधी मैदान के कितने पेमेंट मिले? गांधी मैदान का 1,20,000, गांधी मैदान के 1,20,000। इतना विस्तार से हम हिसाब दे रहे हैं, आप देख रहे हैं, थोड़ा विस्तार से हिसाब दे रहे हैं ना। अब दीपक जी, गांधी मैदान का आपका कितना बकाया है? पहला सवाल। गांधी मैदान का बकाया हो गया 12,24,740 रुपया वर्तमान तो है ही जी। और अभी वर्तमान में जो 30 गद्दा 40 दरी जी ये रखे हुए हैं, यूज कर रहे हैं जी। आज तक, अभी तक उसका भी पैसा उनको देना होगा। 30 गद्दा 40 दरी, ये दरी कहाँ है और गद्दे कहाँ हैं? क्या आश्रम में है? आश्रम में चल रहा है, वहाँ सामान है। बिहार की जो सत्याग्रह आश्रम है, हमारी गंगा माँ की गोद में ये आश्रम बना है। लोग गंगा में तो जाकर पवित्रता को दर्शाते हैं और जाते हैं तो सारा झूठ नहीं बोलते हैं, सब चीज भूल जाते हैं, सच बोलते हैं। लेकिन ये गंगा की गोद में बैठकर मीडिया के सामने क्यों झूठ बोल रहे हैं? एक बिजनेसमैन को राजनीतिक का रूप क्यों दे रहे हैं? क्यों दे रहे हैं? सही बात है। अगर उनमें ये बात प्रशांत जी को तो पता चल गई होगी। 7 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, पूरा मीडिया में वीडियो वायरल हुआ। मैंने ये भी मीडिया में बोला कि मेरे प्रशांत जी के नीचे वाले गलत कर रहे हैं। अब हमको लगता है कि प्रशांत जी भी गलत कर रहे हैं। जब ये बात जानकर वो बुलाए नहीं, मेरा हिसाब नहीं हुआ, आज जाकर आपको 7 तारीख, आज 19 या 18 तारीख है, 7, 3, 10, 18 यानी 11-12 दिन हो गया। क्या प्रशांत जी की बात पता नहीं चली होगी? हम अपने
ईमानदारी के पैसे के लिए हमको मीडिया के सामने आ रहा है, इसके पास उसके पास जाना पड़ रहा है। यानी कि खुद के पैसे के लिए दर दर आपको जाना पड़ रहा है और सच्चाई को साबित करना पड़ रहा है। यानी कि प्रशांत किशोर हमेशा से जिस व्यवस्था की बात करते हैं, लगातार बड़ी बड़ी बातें करते नजर आते हैं, और जिस तरह से आपके बिजनेस का उन्होंने लुत्फ उठाया, कहा जाए तो उनके कार्यकर्ताओं ने काफी इस कड़ाके की ठंड में वही चादर ओढ़कर सोए, लेकिन उन्हें जरा से भी शर्म नहीं आई कि उसके पैसे भी देने होते हैं। ईमानदारी अगर इनकी रहती, एक बात ये भी आप लोग जान जाइए, जब कोई प्रशासन सामान कहीं से उठाता है जी, 1 दिन 2 दिन 3 दिन या 4 दिन एवं एक सीजन लिस्ट बनती है, उस पर लिखा रहता है कि आपका हमने कितना कितना सामान उठाया, ये लिस्ट चला जाता है। आप कोर्ट से इसको बेल ले लीजिए। जब आपको 10 नहीं 11 नहीं, हम 12 तारीख नहीं, हम 15 तारीख तक बोलते हैं कि आपको पता चल गया होगा कि 550 कम्बल वहाँ गायब है, तो आप 16 तारीख को बुलाकर हमको पैसा देते और कम्बल खरीद के हम अपना काम करते हैं। तो क्या 16 तारीख से लेकर 29 तारीख तक हम पैसा नहीं कमाते हैं? आपने तो पता होते हुए भी हमको पैसा कब दिया? 30 तारीख को। तो भैया 29 दिन आपके यहाँ सामान था, पैसा तो हम लेंगे ही ना जी। ये पैसा 15 तारीख को दे देते तो आपको उतना दिन का भाड़ा नहीं लगता। बार बार आप कम्बल बोल रहे हैं। कहा भैया गदवा कहाँ गया? लगता है लोग दूसरा गोला के आदमी है जी, ये गोला के आदमी नहीं है, तभी तो लोग खाली कम्बल रट रहा है और गद्दा रटवे नहीं कर रहा है। एगो फिल्म देखे था, आमिर खान का पीके आया था दूसरा गोला से। हमको लगता है कि प्रशांत किशोर जी भी दूसरे गोला से आए हैं बिहार पे। खोज रहे हैं वो यंत्र कि हम बन जाए मुख्यमंत्री। तो ऐसे ऐसे गरीब आदमी का, ईमानदार बिजनेसमैन का पैसा रखिएगा तो कभी एगो विधायक तक नहीं बन पाइएगा आप लोग। मुख्यमंत्री तो दूर की बात है। कोई आदमी आपका वेंडर नहीं गच रहा था सामान देने के लिए, हम 2 घंटा में सामान दे देते हैं, उसका सिला हमको ये मिलता है कि अपने पैसा मांगने के लिए मुंह में फेफड़ी पड़ जा रहा है हमको। सितेश जी, प्रशांत किशोर जो कहा जाए तो अपनी राजनीति में काफी अहम बातें करते नजर आते हैं, ईमानदारी की बात करते हैं, स्वच्छता की बात करते हैं, लेकिन उन्हीं की पार्टी और उन्हीं के सोच में स्वच्छता तो दूर दूर तक आज नजर नहीं आ रही है। लगातार आम जनता के पैसों के साथ ठगी कर ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे प्रशांत किशोर जी, क्या कहना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात, वो बिहार की विकास करने चले थे, बिहार के युवाओं को रोजगार देने चले थे, बिहार की पलायन पे रोक लगाने चले थे, महंगाई पे रोक लगाने चले थे, बेरोजगारी पे रोक लगाने चले थे जी। और सबसे बड़ी बात ये निकल के आती है कि वो गरीबों को न्याय दिलाने के लिए निकले थे। लेकिन ये कैसा न्याय है, ये कैसी व्यवस्था है जहां जो उनकी मदद करता है आप उसे ही भूखा पेट सुलाने पे मजबूर कर देते हैं। इन्होंने साफ अपने बयानों में सबूत भी एक एक पेश किए। इन्होंने स्पष्ट कह दिया कि किस पैसे को किस तरीके से दिया गया है, किस काम के लिए दिया गया है। इन्होंने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस का सहारा लिया, उसके बाद उनके लोगों ने इनको फ़ोन भी किया, यहाँ तक कि एक न्यूज़ 24 पे इन्होंने पुष्टि भी किया कि उनके लोगों द्वारा इन्हें धमकाया भी जा रहा है जी। तो इस बात से आप साफ जाहिर होता है कि किस तरीके से जनसुराज की नीयत क्या है, कितनी बिहार की विकास को बदलना चाहती है, बेरोजगार युवाओं के लिए वो क्या देगी, साथ ही उनको क्या कितना लाभ होगा जब ये सत्ता में आएंगे। बिना सत्ता की ये इस तरीके से हरकत कर रहे हैं तो सत्ता में आने के बाद क्या ही होगा। जी। जैसा कि अभी एक न्यूज़ 24 पर जनसुराज पार्टी की एक अहम सोच के साथ साथ कई सबूते के साथ साथ हमने पेश किया, हालांकि वो सबूत इन्हीं बातों को बयां करते हैं कि जनसुराज पार्टी जो ऐशो आराम की जिंदगी जी रही है, इस वक्त काफी हवा हवी बिहार की राजनीति में अपनी रोटियां सेक रही है। बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम कई लोगों को, छात्रों को न्याय देने की लड़ाई लड़ रहे, लेकिन ये कौन सी लड़ाई है कि चादर तक के पैसे आप नहीं दे पाए। और जिस बिजनेसमैन, जिस रोजगार की आप बात करते हैं, आप तो अगर राजनीति में आगे बढ़ जाएंगे तो रोजगार देकर लोगों का पेट मारने का काम करेंगे। आपकी बातों और आपकी हरकतों से तो यही साबित होता है। लेकिन एक न्यूज़ 24 ने जो बड़ा खुलासा किया है, दीपक कुमार रजक जी इस वक्त अपने उन तमाम डाटा को लेकर हमारे पास पेश किए जो सच्चाई का जीता जागता एक प्रारूप है। हालांकि आप जनता है, सच्चाई आपके समक्ष भी है। हम एक न्यूज़ 24 पर उन कागजात को जूम करके आपको दिखाएंगे। आप पढ़े लिखे हैं, शिक्षित है तो सोच समझकर वोट दीजिएगा, लेकिन इनके पैसे ना कोई मार पाए उसकी आवाज भी जनता ही बनेगी। तो गौर फरमाइएगा, ऐसी तमाम अपडेट्स और सच्चाई हम आपके बीच पेश करते रहेंगे। बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद।